जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2 का एग्जाम पैटर्न देखेंगे पूरी डिटेल के साथ। कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का टोटली सवाल पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक के होंगे, कितना आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें होगा और इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका मतलब कि दो पार्ट होगा, एक पार्ट ए और पार्ट बी होगा। ठीक है, तो पार्ट ए में आपका कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का सवाल पूछा जाएगा और पार्ट बी में आपका टेक और नॉन टेक से सवाल रहेगा, तो कौन सा सब्जेक्ट से कितना आपका नंबर का सवाल रहेगा, ये सारी जानकारी आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सा का कमेंट आ रहा है, इस पे हम और भी अलग से एक वीडियो बनाए थे यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए वैकेंसी को लेकर। तो उस वीडियो में आपको यही बताया था कि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन समझना है या देखना है, वो आपको देखना है केवल ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन निकाला जाता वाला है। और बाकी मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता दूं, तो वैकेंसी का अभी तक हम निश्चित किसी भी तरह का कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार की कब नीति क्या चेंज हो सकता है वो बोला नहीं जा सकता है। मैं भी एक साधारण हूँ, वैसे आप भी एक साधारण है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा ऊंचा तक पहुँच है तो हम कुछ बता सकते हैं कि इस महीना में वैकेंसी आने वाला। भाई आपका नेक्स्ट महीना में भी आ सकता है, या नवंबर में भी, या आपका 6-7 महीना, या आपका साल भर भी, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं कंफर्म और निश्चित रूप से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में केवल मैं आपको यही बताने वाला हूँ एग्जाम पैटर्न। और बहुत सा आप ये भी कमेंट में आप लिखेंगे कि आप केवल एग्जाम पैटर्न और यही चीज़ बता रहे हैं, आप वैकेंसी को लेकर कंफर्म क्यों नहीं बता रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज़ सारी बातें मैं आपको बता दिया हूँ कि क्यों नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देखें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2 में आपका पार्ट 1 होता है और एक आपका पार्ट 2 होता है। जो आपका पार्ट 1 में आपका कंप्यूटर से सवाल पूछा जाता है, जो कंप्यूटर में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। और ये 50 क्वेश्चन में इसमें आपका 20 क्वालिफाइंग मार्क्स समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए, आप जब तक क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब इतना लाएंगे नहीं, तब तक आपको जो पार्ट बी का एग्जाम होगा उसमें आपको एंट्री नहीं मिलने वाला है। मतलब कि अगर क्वालिफाइंग मार्क्स कंप्यूटर में आप नहीं ला पाए, पास नहीं हो पाए, जितना अभी मैं आपको बताया, उसमें आप रिजेक्टेड वहीं से हो जाएंगे। और अगर क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया, मतलब कि पास कर देंगे, तो दूसरा आपका होगा मेन, आपका यही एग्जाम हो गया। मतलब पार्ट 2 का जो आपका होगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो मेन यही आपका एग्जाम होगा। तो इसमें आपका टेक्निकल से सवाल रहेगा और इसमें नॉन टेक्निकल से सवाल पूछा जाएगा। इसमें आपका टेक्निकल से 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 150 टेक्निकल से क्वेश्चन रहेगा। और नॉन टेक्निकल से आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह आपका 200 क्वेश्चन आपका टोटली मतलब टेक और नॉन टेक्निकल से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन में आपको पार्ट 1 में बता दिया। और पार्ट 2 में आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से मिलाकर आपका 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 1 अंक होगा। अब भैया टेक में कितना नंबर का रहेगा वो आप ध्यान से सुनेंगे, और नॉन टेक में कितना नंबर से सवाल पूछा जाएगा वो आप ध्यान से सुनेंगे। तो टेक्निकल में आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, ये मैं आपको क्लियरली कर दिया। अब इसमें नॉन टेक्निकल में आपका 3 सब्जेक्ट रहेगा, एक आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, एक आपका जनरल हिंदी रहेगा और एक आपका जनरल स्टडी और रीजनिंग से सवाल पूछा जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट से नॉन टेक्निकल में सवाल पूछा जाएगा। और इसमें जनरल इंग्लिश में आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश में पूछा जाएगा। जनरल हिंदी से भी 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि 15-15 30 हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर। ठीक है, और इसमें आपका जनरल स्टडी और रीजनिंग से आपका टोटली दोनों को मिलाकर आपका 20 क्वेश्चन होगा। ठीक है, मतलब कि समझ सकते हैं जनरल स्टडी और रीजनिंग में कुछ आपका जनरल स्टडी में 10-12 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग में आपका 8-9 रहेगा। मतलब कि दोनों आपका एवरेज देखा जाए तो आपका 50 रह सकता है। रीजनिंग में थोड़ा आपका 1-2 नंबर कम रहेगा 10 से। ठीक है, तो 8-9 समझ सकते हैं। तो इसी तरह आपका जनरल स्टडी और रीजनिंग में आपका 20 क्वेश्चन इसमें टोटली पूछा जाएगा। बाकी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में आपका 10वीं के लेवल से 10th लेवल से सवाल पूछा जाएगा। और इसमें टेक्निकल में आपका 150 क्वेश्चन हो गया और नॉन टेक्निकल में आपका मतलब इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग जनरल स्टडी को मिलाकर आपका 50 हो गया। मतलब टोटली अगर देखा जाए तो आपका 200 क्वेश्चन के रहेगा और 200 मार्क्स का भी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दिया कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 अंक के है, इसीलिए 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का इसमें आपका रहता है। बाकी क्वालिफाइंग जो आपका है पार्ट 1 में, जो मैं आपको बताया कंप्यूटर में आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, तभी आप इसमें जा सकते हैं। और इसमें आप पास करेंगे, मतलब कि आपका परसेंटेज जो हिसाब से कट ऑफ जाएगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें मैं आपको पार्ट 2 में मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्ट 2 में आपका क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहता है वो 33.5% रहता है, 33.5% इसमें पास मार्क्स रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप 33% या 34%
लेंगे तो आप इसमें सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। ये तो निर्भर करता है कि इसमें कितना अभ्यर्थी बैठ रहा है और कितना पढ़ने में तेज है और कितना मास्टर माइंड लोग मतलब कितना पढ़ने में स्टडी में तेज है। तो जिनका ज़्यादा मार्क्स हाईएस्ट जाएगा उन्हीं का पहले सिलेक्शन होगा, जितना वैकेंसी रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कट ऑफ के बारे में एग्जैक्ट कभी भी बोला नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ अनुभव लगाया जा सकता है कि हाँ पिछले साल के हिसाब से कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना में तो आपका थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो आपका इससे ज़्यादा ही हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल और केवल यही टॉपिक होने वाला था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि UPPCL टेक्नीशियन ग्रेड 2 का क्या एग्जाम पैटर्न होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद।